आखिर क्यों बिहार की जनता इस बार भ्रम की स्थिति में है और आखिर क्यों टिकट पा चुके नेताजी भी इस बार भ्रम की स्थिति से जूझने को मजबूर हैं। आखिर क्यों इस बार गठबंधनों में भी सीएम चेहरे को लेकर भ्रम नजर आ रहा है और आखिर क्यों साथ साथ खड़े सियासी दल सीट बंटवारे के बावजूद आमने सामने भी नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है में आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों के भीतर और जनता के बीच उठ रहे ऐसे मुद्दों की जिसने जनता के लिए भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। असल में आज बिहार की सियासत में जो सबसे बड़ा शब्द गूंज रहा है वो है भ्रम। भ्रम जनता के बीच है, भ्रम नेताओं के बीच और सबसे बड़ा भ्रम गठबंधनों के भीतर। चुनावों में पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है जबकि दूसरे के लिए 20 अक्टूबर की तारीख तय है। लेकिन आज भी यह सवाल बाकी है, आखिर क्यों दोनों ही गठबंधनों में सीएम चेहरे को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति है। सीटों के बंटवारे पर कौन ले रहा है अंतिम फैसला और जनता किस पर भरोसा करे, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर यह भ्रम क्यों पैदा हुआ और इसे दूर करने के लिए क्या हो रहा है। हम आपको बताएंगे कि इस भ्रम की स्थिति से सियासी दलों को क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन इस सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं और यह मुद्दा है कि बिहार की जनता इस बार चुनाव से पहले ही उलझन में क्यों है। कहीं एनडीए के दो उम्मीदवार एक ही सीट पर तो कहीं गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में। एक तरफ नेताजी दिल्ली और पटना में डील कर रहे हैं तो दूसरी ओर जनता अपने क्षेत्र में पूछ रही है हम वोट किसे करें। कई सीटों पर टिकट बंटवारे के बाद भी प्रत्याशी बदले गए हैं। कुछ सीटों पर स्थानीय नेता और कार्यकर्ता बगावत पर उतर आए हैं और कुछ जगह तो हालात ये हैं कि दोनों गठबंधनों के नाम पर एक ही परिवार के लोग आमने सामने आ गए हैं। तो चलिए बात करते हैं एनडीए के भीतर जारी भ्रम को लेकर। असल में एनडीए की तरफ से भाजपा, जदयू, हम, RLSP उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी एक साथ हैं। लेकिन सीटों के बंटवारे का समीकरण सही से बना नहीं। अगर बात जदयू बनाम लोजपा की करें तो जमुई, नवादा, खगड़िया जैसी सीटों पर टिकट विवाद खुलकर सामने आया है। खबरें यह भी आई कि जिन सीटों को चिराग के हिस्से में डाल दिया गया था उन सीटों पर जदयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब आगे क्या? इसी क्रम में जदयू के विधायक का धरना यानी नीतीश कुमार के घर के सामने बैठा अपना ही विधायक, यह सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि कंफ्यूजन का सिंबल बन गया है। पीछे चलिए, रुक जाइए ना, गाड़ी आने देंगे नहीं जाने देंगे सर। हम लोग एकदम कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। बैठिए जा सर, बैठिए बैठिए। बोल रहे हैं कि आप लोग भाजपा के भीतर असंतोष नजर आ रहा है। पार्टी मुख्यालय पर टिकट कटने के विरोध में कुछ नेता हंगामा करते हुए नजर आए। असल में कई पुराने नेता टिकट से वंचित रह गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने खुलकर बगावती सुर
लगा डाले। इसके बाद भाजपा और पार्टी का टिकट पाने वाले नेताओं को भी यह डर है कि कहीं बागी उम्मीदवार वोट ना काट डालें। तो चलिए अब बात करते हैं महागठबंधन के भीतर स्थित भ्रम पर। राजद, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कुछ ये जो गुट हैं, इन सब के साथ महागठबंधन बना और सबके अपने अपने एजेंडे हैं, लेकिन समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन शून्य रहा। सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर यह खुलकर सामने भी आया। यहां तक कि सियासी दलों के बीच तकरार भी नजर आई। अगर महागठबंधन में भ्रम की स्थिति पर विस्तार से बात करें तो पहला बड़ा मुद्दा है महागठबंधन में सीएम के चेहरे पर मोहर नहीं लग पाना। तेजस्वी यादव खुद को चेहरा मानते हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि चुनावों के बाद ही तय किया जाएगा, जनता तय करेगी। वहीं वाम दलों के नेता कह रहे हैं कि हम अपनी लाइन पर ही चलेंगे। इतना ही नहीं, सीटों को लेकर उलझाव है। कांग्रेस और राजद के उम्मीदवार कुछ जगहों पर एक दूसरे की परंपरागत सीटों पर उतरे हैं। दरभंगा, मधुबनी, सिवान, सहरसा जैसे इलाकों में उम्मीदवारों की डुप्लीकेट एंट्री हुई है। सबसे दिलचस्प मामला दरभंगा के गौड़ाबौराम सीट का, जहां राजद ने पहले टिकट दिया, फिर वापस लेकर मुकेश सहनी को दिया। अब वहीं से बगावत के सुर तेज हैं। एमवाई समीकरण को लेकर भी असमंजस की स्थिति है। असल में तेजस्वी यादव की रणनीति यादव मुस्लिम वोट पर टिकी है, लेकिन राजद को लेकर कुशवाहा, पासवान, निषाद और अन्य पिछड़ी जातियों में असंतोष दिख रहा है। इन वर्गों के लोगों में भ्रम है कि क्या आरजेडी सिर्फ एमवाई यानी मुस्लिम और यादवों की पार्टी है। अगर अब जनता के नजरिए से इस भ्रम की स्थिति को देखें तो हर गली, हर चौपाल और हर एक के बीच यही सवाल है, आखिर किस पर भरोसा करें। जो नेताजी कल तक विपक्ष में थे, आज सत्ता के साथ हैं। जो कल नीतीश कुमार को कोस रहे थे, आज उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। जिन सीटों पर उम्मीदवार बदलते बदलते थक गए, वहां मतदाता अब कंफ्यूज्ड है और अनइंटरेस्टेड हो गया है। ग्राउंड रिपोर्ट भी कहती है कि बिहार के आधे से ज्यादा जिलों में अभी भी मतदाता तय नहीं कर पा रहे हैं कि नेता पर भरोसा करें या पार्टी पर। खगड़िया, लोजपा बनाम जदयू का टकराव और दरभंगा बौराम जो सीट है वो राजद का टिकट विवाद वहां। मधुबनी में कांग्रेस और राजद दोनों का उम्मीदवार। जहानाबाद में जदयू और हम के बीच अंदरूनी नाराजगी। सिवान में राजद और वामदल के समर्थकों में आपस में मतभेद। सासाराम में बीजेपी के बागी कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय नामांकन कर दिया। इन सब सीटों ने माहौल को और भी भ्रमित कर दिया है। तो अब सवाल यही है, क्या बिहार की यह भ्रम की राजनीति जनता को और ज्यादा उलझाएगी या किसी गठबंधन को एकजुट करेगी? क्या भाजपा और जदयू अंततः साथ टिक पाएंगे? क्या राजद का एमवाई फॉर्मूला इस बार भी चलेगा या जनता इस बार किसी तीसरे विकल्प की तलाश में निकलेगी? आप बताइए, इस भ्रम की राजनीति का फायदा किसे होगा, एनडीए या महागठबंधन? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। आज मुद्दा गर्म है में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।